पंजतन का। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। इस्लाम की करोड़ों बातों से लाइब्रेरीज आबाद हैं। ये और बात है कि आज हम पढ़ने पढ़ाने से दूर हैं, इसलिए लाइब्रेरी की अहमियत समझ में नहीं आती। लेकिन आज से 800 साल पहले जब स्पेन में इस्लामी हुकूमत थी, उस वक़्त हर मुसलमान का घर लाइब्रेरी की में तब्दील हो चुका था। सैकड़ों, दर्जनों, हज़ारों किताबें घरों में रहती थीं। कदम कदम पे लाइब्रेरी होती थी जिसमें हज़ारों किताबें होती थीं। मुसलमान जीने के लिए थोड़ा सा कमाते थे और अपना सारा वक्त इल्म बढ़ाने, अपने अमल को अच्छा करने और दुनिया से ज़्यादा जन्नत की तलाश में जीते थे। जब आदमी आखिरत रुखी ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी तड़प, उसकी जुस्तजू, उसकी कोशिशें भी आखिरत वाली हो जाती हैं और देखने वाला पहचान जाता है कि इस आदमी को किस चीज़ का नशा और किसका धुन है। अभी अक्सर व बेशतर लोगों को देखने के बाद आदमी ये पता लगा सकता है कि इनके दिल दिमाग में क्या चलता है और क्या इसका मकसद हयात है। सुबह से लेकर शाम तक एक बंदा सिर्फ दुकान, फैक्ट्री, मॉल, घर, कारखाना अगर यही करता रहता है तो लोगों को सोचने में देर नहीं लगती कि ये बंदा पक्का दुनियादार है, इसको सिर्फ दुनिया चाहिए। इसलिए इसको मस्जिद नज़र नहीं आती, खानकाह नज़र नहीं आती और मजहबी मसरूफियात नज़र नहीं आती। ये बंदा सिर्फ दुकान, खेत, खलियान, पैसा यही करता रहता है। अब अगर इस ऐसे माहौल में कोई बंदा फजर पढ़ के आया, ज़ोहर तक काम में रहा, फिर मस्जिद चला गया, ज़ोहर की नमाज अदा की, फिर अपने काम में लगा, फिर असर को मस्जिद चला गया, फिर अपने काम में लगा रहा, फिर मगरिब में मस्जिद आया, फिर अपने घर बाल बच्चों में गया, फिर इशा में आया। सोता है बिस्तर पे मगर दिल दिमाग बात है कि मैं सुबह उठ के फजर की नमाज मस्जिद में अदा करूंगा। तो इसको देखने के बाद बंदा कह तो सकता है कि ये आदमी जन्नत का मुतलाशी है, इसका घर किराए का है, इसके कपड़े फटे पुराने हैं, लेकिन एक वक्त की नमाज नहीं छोड़ता है बंदा। और जब भी इससे बात करो हमेशा अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, जन्नत की, आखिरत की बातें करता है। तो आपको आसानी से पता चल जाता है कि इसके दिल दिमाग में सिर्फ आखिरत की तड़प और जन्नत पाने का शौक है। ये जन्नती आदमी है। और इसी के बारे में बुखारी शरीफ एक हदीस में कहा गया है कि रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, यानी आया है कि 7 खुशनसीब जो क़यामत की ख़तरनाक गर्मी में अल्लाह के अर्श के साये में रहेंगे, जिस दिन अर्श इलाही के अलावा कोई साया नहीं होगा, न घर का, न दीवार का, न पहाड़ का, न मकान का, सारी ज़मीन परपट मैदान हो जाएगी। यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लु, जिस दिन कोई शेडो, कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के। 7 खुशनसीब उस अर्श इलाही के साये में रहेंगे। उसमें एक खुशनसीब वो है जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहता हो। सुभान अल्लाह। रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, यानी वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ रहता हो, मस्जिद में लटका हुआ रहता हो। इशा पढ़ के सोता भी है तो दिल में ख्याल है कि सुबह उठूंगा, मस्जिद जाऊंगा। और जिसका दिल सिर्फ दुकान से लटका हुआ हो, जिसका दिल सिर्फ कारखाने से लटका हुआ, जिसका दिल खेत खलियान और रुपए पैसे कमाने, समाज में अपना स्टेटस बढ़ाने, घर मकान को आलीशान करने और दूसरों को इन्फीरियर दिखलाने और खुद को सुपीरियर दिखलाने की तड़प में हमेशा उसी नशे में रहता हो, अच्छा खाने, अच्छा पहनने, अच्छी गाड़ी खरीदने का नशा हो, तो आप समझ सकते हैं कि जिसका दिल दुनिया में लटका हुआ हो उसको क्या मिलेगा क़यामत के दिन। क्योंकि हुजूर ने इस हदीस में कहा इसका दिल मस्जिद से लटका हुआ, वो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साये में रहेगा।
तो जो लोग आखिरत की तलब में जीते हैं उसको हम आसानी से देख सकते हैं। जो लोग हर जलसे में शरीक होते हैं, आलिमों की तकरीर सुनते हैं, जुमा के दिन मस्जिद में पहले जाकर खुतबा सुनने के इंतज़ार में रहते हैं और गौर से एक एक जुमले को सुनते हैं, तो उस आदमी में सॉफ्टनेस पैदा हो जाती है, नरमी पैदा हो जाती है, उसका दिल पसीज जाता है। और जो आलिमों के खिलाफ, जलसा जुलूस के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ, तकरीरों के खिलाफ हो, उस आदमी का सीना पत्थर हो जाता है। वो अपनी राय को सबसे बेहतर समझता है। जाहिर सी बात है, जहां नरमी नहीं है वहां घमंड है, और जहां घमंड है वह किसी की काबिलियत और सलाहियत को मानने को तैयार नहीं होता। वो हमेशा अपने आप को दूसरों पे तफव्वुक और बरतरी जताने की फिक्र में रहता है और उसी जुमले की अक्कासी करता रहता है कि अना खैरुम मिन हो व अना खैरुम मिन, मैं तुमसे अच्छा हूं, मैं उससे अच्छा हूं। इसी जुमले में वो बोलता है, इसी जुमले में वो बिल्कुल मस्त और बेखुद रहता है। आज घर से लेके बाहर समाज तक हर जगहों पे घमंड का दौर है। इसलिए है कि हमारी मजलिसें वीरान हो गई, हमारी सोहबतें गलत हो गई, हमारा मुताला बिल्कुल सिर्फ वर्ल्डली अफेयर्स तक लिमिटेड रह गया, मजहबी उलूम व फनून से हम दूर हो गए। काफिर की तो बात ही छोड़ो, उसके यहाँ तो पूजा का मफहूम ही है हुल्लड़बाजी करना। एक आदमी अपने घर पे अपना झंडा लहराया हुआ है, जबरदस्ती उस झंडे को तोड़ के अपना झंडा गाड़ देना, ये तो किसी भी तरफ पूजा का नाम ही हो ही नहीं सकता है। पूजा का मतलब है सॉफ्टनेस, पूजा का मतलब है ह्यूमैनिटी, पूजा का मतलब है इंसानियत, पूजा का मतलब है मानवता, पूजा का मतलब है दूसरों को सम्मान देना। ये तो हैकड़ी हो गई, ये तो साहब सीनाजोरी हो गई, ये तो अपनी ताकत और अपनी दौलत पे घमंड हो गया। तो घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है। जो खुदा फिरौन के गुरूर को 400 साल लंबी मोहलत देने के बाद तोड़ देता है, उसे दरिया में डुबा के उसकी डेड बॉडी को दूसरों के लिए इबरत के लिए छोड़ देता है। जो खुदा कल के फिरौन को नहीं छोड़ा, वह खुदा आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। बेशक, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहब तिबला। इसलिए मैं मुसलमानों से भी कहता हूं कि आप में फिरौनी सिफत कभी नहीं आने पाए। ये फिरौनी सिफत में जीते हैं, उन्हें इक़्तिदार पे घमंड है, उन्हें अपनी ताकत पे गुरूर है, उन्हें अपनी मेजॉरिटी और अक्सरियत पे घमंड है। तो रहे उसको अक्सरियत पे घमंड, हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कुदरत पे नाज है। बेशक, सुभान अल्लाह। मेरा खुदा कमजोर नहीं है, मेरा खुदा का सारा काम हिकमतों से भरा होता है। बेशक, मेरा खुदा वक्त पे ऐसी सजा बंदे को देता है कि उसकी नस्लें उसकी बुनियादों को काट के रख देता है। अल्लाह फरमाता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शै। सुभान। अल्लाह कहता है कि जब उन्होंने नसीहत को भुला दिया, जो उनको बताया गया कि तू पैदा क्यों हुआ है, बताया गया कि तुम्हारा मकसद हयात क्या है, ये ज़मीन तुम्हारी नहीं, ये आसमान तुम्हारा नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। अल्लाह ताला तुम्हें एक नापाक कतरे से पैदा किया है। वो पानी का नापाक कतरा जो बाप की शर्मगाह से निकलकर माँ की बच्चादानी में पहुंचता है। हर आदमी उसी पॉइंट पे गौर कर ले कि मेरी बुनियाद कैसी है, मेरी इब्तदा कैसी है, तो सारा गुरूर मिट्टी में मिल जाएगा। मगर चूंकि सोचने वाला आदमी रहे तब ना, क़यामत के करीब तो सिर्फ लोग दूसरे की नकल करेंगे, क्योंकि अपनी अकल नहीं रहेगी। हुजूर की हदीस है कि तुनज़ो उक़ूलो अक्सर ज़ालिका ज़मान, एक ज़माना ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। जब अकल ही नहीं रहेगी तो सिर्फ नकल रह जाएगी, सोचने समझने का मादा ख़त्म हो जाएगा। वरना एक मुसलमान का बेटा 24 घंटे मुंह में गुटखा क्यों रखेगा? एक मुसलमान का बच्चा गले में सोने का हार क्यों पहनेगा? एक मुसलमान का बच्चा वो हाथ में 4 सोने की अंगूठी क्यों पहनेगा? एक मुसलमान का बच्चा वह जोकर की तरह चारों तरफ मूंड के बाल क्यों रखेगा?
एक मुसलमान का बच्चा वो पाँव में धागा क्यों लपेटेगा? एक मुसलमान का बच्चा साहब फटा हुआ जींस क्यों पहनेगा? आखिर किसकी नकल में ऐसा करना चाहता है? ये जो हुलिया जोग्राफिया इस मुसलमान के बच्चे का है, उनसे पूछा जाए कि तुम किस नबी का कलमा पढ़ते हो, वो फौरन सरकार का नाम लेगा। तो कहेगा जोग्राफिया किसका तुम्हारा बना हुआ है, वो बोलेगा कि छोड़िए वो सारी बातें। यहीं से पता चल गया कि सिर्फ जबान पे नबी का नाम है, बाकी सारा काम मगरबी तहजीब और फिल्मी तहजीब से असरअंदाज होके उसका सारा काम हो रहा है। तो अब ये बंदा गुलाम बना हुआ है फिल्मी एक्टर और एक्ट्रेस का, और ये समझता है कि खुदा की रहमतें हम पर नाजिल हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। आज जो इन मुशरिकों का सीना चौड़ा है, ये हमारी बदअमली का नतीजा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा था कि इज्जत तेरे लिए, हुकूमत भी तेरे लिए। सिर्फ इज्जत का नाम कुरान में नहीं लिया गया। कुरान में कहा है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत अल्लाह के रसूल के लिए है, इज्जत अल्लाह रसूल पे ईमान लाने वाले मुसलमान के लिए। लेकिन आज इज्जतें इनके हक में बज़ाहिर देखने में लगता है कि इज्जतें इनके लिए नहीं, इज्जतें मुशरिकों और कुफार के लिए, हुकूमत उसके लिए है। जबकि अल्लाह ने मेरे से वादा किया है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह हैज प्रॉमिस्ड, अल्लाह ने वादा किया है ज़मीन आसमान का खालिक, ज़मीन आसमान का मालिक, सारी कायनात का चलाने वाला। वो एक कुन से सारी कायनात की तख्लीक की, और जब चाहेगा एक सेकंड में सारी दुनिया विनाश के कगार पे पहुंच जाएगी। अल्लाह इसको दिखलाता भी है कभी कभी। पूरा इलाका जलजले की चपेट में आया, सारे बाराती जमीन में धंस गए, 10-10 मंजिला मकान जमीन के अंदर धंस गए, पूरा इलाका वीरान हो गया, उजड़ गया। आज 4000 साल के बाद जॉर्डन के पास जो डेड सी है, मरा हुआ समंदर, मुर्दा समंदर जिसे कहते हैं आप, वो डेड सी 35 किलोमीटर दूर तक वो डेड सी है, जहां आगे पीछे बिल्कुल सूखा हुआ है। हालांकि समंदर सूखता नहीं है, समंदर का एक किनारा दूसरे किनारे का पता नहीं चलता है, लेकिन वहां डेड सी है, मुर्दा समंदर। वो समंदर के किनारे एक बस्ती है जिसके 4000 साल हो गए, जिस बस्ती के उलट पुलट हुए, जो बस्ती तबाह हो गई। 4 लाख की आबादी शहर सदूम की थी। अल्लाह ने बहुत सारी दौलतें दी थी, अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी थी, प्लीजेंट क्लाइमेट दिया था, खुशगवार फजा दी थी, मगर दौलत, खुशगवार फजा, सेहत का जो रिजल्ट होता है 99% वो यही होता है घमंड, गुरूर, बदअमली, ज़नाकारी, लवातत, हरामखोरी, अय्याशी, काम चोरी। यानी जहाँ दौलतों का अंबार है वहाँ ज़ना ज़्यादा है, वहाँ लवातत ज़्यादा है। जहाँ हराम और मुफ्त के माल मिलते हैं, जैसे बहुत सारे जाहिल मुजाविरों के बच्चे, वहाँ शराब ज़्यादा है, वहाँ ज़ना ज़्यादा है। चूँकि मुफ्त का जो माल आता है बग़ैर मेहनत का, बग़ैर पसीना बहाए हुए, वह माल कहीं ना कहीं तबाह व बर्बाद करके रख देता है। जिस माल के पीछे मेहनतें लगती हैं, जिस माल के पीछे पसीना बहता है, जो माल हलाल तरीके से कमाया जाता है, जो माल रोज़ाना 5 घंटे स्कूल में रहकर, मदरसे में रहकर बच्चों को पढ़ा के हासिल किया जाता है, उस माल की कदर होती है। वहाँ से हरामकारी के दरवाजे कम खुलते हैं। लेकिन जहाँ मुफ्त के अंबार लग जाते हैं पैसे के, न मेहनत है, न मुशक्क़त है, न तिलावत है, न तरावी की नमाज है, न हिफ्ज़ कुरान है, न इल्म दीन है, न रोज़ाना मेहनतें हैं, जहाँ मुफ्त की दौलत है, सिर्फ झाड़ू मारना है किसी के बदन पे और रोज़ाना 10,000 20,000 रुपये कमा लेना है, जहाँ सिर्फ लोहबान और अगरबत्ती सुलगाना है और 10-20 हज़ार रुपये कमा लेना है। कोई स्कूल लेके बैठ गया, कोई कॉलेज लेके बैठ गया, कोई मुसाफिर खाने लेके बैठ गया, कोई मस्जिदों को लेके बैठ गया, कोई लोहबान और अगरबत्ती लेके बैठ गया। अब जाहिर सी बात है, जो कॉलेज लेके बैठा है वो तो प्रोग्रेस करेगा, जो यूनिवर्सिटी लेके बैठा है वो प्रोग्रेस करेगा, और जो लोहबान और अगरबत्ती लेके बैठा है और दिन भर में 5,000 रुपये कमा लेता है, उनके बाल बच्चे कभी डीएम नहीं बनेंगे, उनके बाल बच्चे कभी एसपी नहीं बनेंगे, उनके बाल बच्चे कभी हाईली क्वालिफाइड कभी नहीं हो सकते हैं। जहाँ इल्म की कद्र है, जहाँ मेहनत है, जहाँ मेहनत से माल हासिल किया जाता है, वहाँ बाल बच्चों के दिल में भी माल की कद्र होती है। हराम कारी वहाँ पैदा होती है ज़्यादा जहाँ दौलतों की बहुतात और फरावानी हो।
शहर सदूम में वही हुआ। मालो दौलत की फरावानी थी, नतीजे में लोगों के दिल दिमाग में गलत कारी का भूत सवार हुआ। वह लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से गलत काम करने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जनाब जिब्राइल अमीन को भेजा। 4 लाख की पूरी आबादी को जनाब जिब्रील ने अपने पर पे उठाया, आसमान तक ले गए, वहां से उस आबादी को पलट दिया। 4 लाख की पूरी आबादी पिस गई। उसके ऊपर में अल्लाह ने आसमान से पत्थरों की बारिश कर दी। तो अल्लाह ताला शहर को बारौनक बनाना भी जानता है, शहर में माल की फरावानी देना भी जानता है, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती देना भी जानता है। लेकिन जब बंदा अपनी औकात को भूल जाता है और दौलतों की फरावानी में लड़ाई झगड़े और साहब हरामकारी में लग जाता है, तो अल्लाह मोहलत देने के बाद वही सजा देता है। कुतिया दाबिरुल कौमिल लज़ीना ज़लमू, जालिमों की बुनियाद काट के रख देता है। 4000 साल हो गए, शहर सदूम दोबारा आबाद नहीं हुआ। इसलिए आज जो लोग ताकत के घमंड में जी रहे हैं, जो लोग खुदा का इनकार कर रहे हैं, और जो लोग खुदा के परस्तार को दकियानूसी कह के उसको लानत मलामत उस पर कर रहे हैं और उसको दकियानूसी ट्रेडिशनिस्ट उसको बेवकूफ़ और जाहिल कह रहे हैं, वह जान ले कि इसी तरह का ताना अहले हक को हमेशा से दिया गया है। तो 2, 4, 10, 20 साल की मोहलत के बाद वो खतरनाक सजा अल्लाह देता है जो शहर सदूम पे हुआ, जो फिरौन को दिया, जो नमरूद को दिया, जो अबू जहल को दिया। तो अल्लाह सरदार बनाना भी जानता है और अबू जहल को 2 बच्चों के हाथों बुरी मौत, जिल्लत की मौत के घाट उतारना भी जानता है। तो अल्लाह तबारक व तआला है, मोमिन के लिए इज्जत भी है और मोमिन के लिए सल्तनत भी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि वो दुनियादार को नहीं देखे, वह सिर्फ अहमद मुख्तार की गुलामी का पट्टा गले में बांध ले। तो अल्लाह का वादा है कि जन्नत तो वहां मिलेगी, इज्जत यहां मिलेगी, सल्तनत भी यहां मिलेगी, राहत भी यहां मिलेगी। दोनों जहान का सुकून अल्लाह ने अपने महबूब की गुलामी में रख दिया। यही वजह है कि इस सदी में 100 साल पहले आला हजरत फाजिल बरेलवी ने एक जबरदस्त तालीमात का निचोड़ एक शेर में हमारे लिए दिया था, ताकि उसको हम अपने घर की दीवार में चस्पा करके रखें। बहुत सारे लोग सिर्फ जबान से बोलते हैं, प्रैक्टिकल अमली जिंदगी में उस शेर का कोई मतलब नहीं है। मगर आला हजरत के कहने का मतलब यह था कि अमली तौर पर अगर तुम्हारी जिंदगी में यह बात दाखिल हो गई तो बस तुम्हारे लिए काफी है। रजा ने कहा था बस इतना कह दे, तो हमें न किसी दूसरे का मुंह देखना है, न आइंस्टाइन का, न किसी हिटलर का, न मसोलिनी का, हमें किसी को अपना आइडियल समझना ही नहीं है। बस सिर्फ यही कहना है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान।